जी स्टूडेंट्स, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। तीनों रिफॉर्मिस्ट में जो है ना, वो हम कंपैरिजन देखते हैं। पहले नंबर पे इधर आ गए। सबसे पहले शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी। ठीक है। शेख अहमद सरहिंदी के बाद ये चलें, पहले इन्हीं को लिख लेते हैं। ठीक है। तो इनकी मेन चीज़ क्या थी? बल्कि नहीं, यूँ नहीं सही रहेगा। आगे दूसरे लिखते हैं, क्योंकि कंपैरिजन करना है ना, तो साथ ही लिखते हैं शाह वलीउल्लाह। शाह वली उल्लाह। और तीसरे लिखते हैं हम सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, ये तीनों रिफॉर्मिस्ट मैंने लिख लिए। अब पहले शेख अहमद सरिंदी की बात लिखते हैं। ठीक है, फिर इसको कंपेयर करेंगे बाकियों से। ठीक हो गया। तो शेख अहमद सरिंदी वाज ही वाज द फर्स्ट एवर person who recognized who recognized the separate entity of Muslims as a nation। ठीक। तो ये मैंने आपको लिखवाया था कि ये वो हैं कि जिन्होंने मुसलमानों की एक सेपरेट एंटिटी जो है वो पेश की। मुसलमान एक अलहदा कौम है, इनका जो है वो दीन इलाही वगैरह से ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया? क्या सर्विसेज दी? ही प्रोवोक प्रोवोक द जिहाद अमंग द मुस्लिम्स। इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या खदमात दी? ही प्रोवोक द जिहाद अमंग द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक हो गया। ये सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की बात हो रही है हर जगह पे। अच्छा, फिर सैयद अहमद बरेलवी ने इसमें सिलसिले में क्या खदमात अदा की? कि ही डिड द जिहाद। उन्होंने प्रोवोक किया और इन्होंने किया। ही डिड द जिहाद जिहाद हिमसेल्फ। इन्होंने खुद किया। ठीक है। प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली। ये एक हो गया डिफरेंस, कंपैरिजन तीनों में। अब नेक्स्ट दूसरे पे आते हैं, नंबर 2 पे। ही वॉज द फर्स्ट एवर पर्सन हु कुड आप कह लें कि मैनेज टू कंट्राडिक्ट द पॉलिसीज ऑफ द किंग। यही बात लिखवाई थी ना? ठीक है। किंग कौन सा था? बादशाह कौन सा था जिसको इसने कंट्राडिक्ट किया था? हाँ जी, बादशाह कौन सा था जिनको इन्होंने कंट्राडिक्ट किया था? बताएं जी। अकबर को किया था। बादशाह अकबर को। और फिर इन्होंने क्या किया शाह वली? इन्होंने ही क्रिटिसाइज्ड ऑन हैविंग द स्फीयर टैक्सेशन सिस्टम। इन्होंने टैक्सेशन सिस्टम पे क्रिटिसाइज किया बादशाह। उन्होंने बादशाह के दीन इलाही पे एतराज किया, इन्होंने टैक्सेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज किया। टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया? हु स्टूड अगेंस्ट द पावर ऑफ सिक्स। यानी कि ये सिखों के खिलाफ खड़े हुए। वो बादशाह के खिलाफ खड़े हुए पहले वाले। दूसरे वालों ने जो है वो टैक्सेशन सिस्टम के खिलाफ क्रिटिसाइज किया। और ये तीसरे हैं सैयद अहमद बरेलवी। ही स्टूड अगेंस्ट द पावर ऑफ he stood against the power of सिक्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर इन पे आते हैं दोबारा वापस।
शेख अहमद सरिंदी पे। तो ही स्टूड अगेंस्ट द सोशल ईवल ऑफ प्रोस्ट्रेशन, मैंने आपको बताया था, ताजीमी सजदा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इन्होंने क्या किया, शेख वलीउल्लाह ने। अब तीनों को एक जगह पे मैं यकजा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो है ना वो चीज़ क्लियर हो जाए, तीनों का कंपैरिजन हो जाए। इन्होंने क्या किया, ही स्टूड अगेंस्ट द सोशल ईवल ऑफ, ये भी सोशल ईवल के खिलाफ खड़े हुए। कौन सी सोशल ईवल, सोशल ईवल ऑफ, मैंने आपको बताया था हेरिडिटरी किंगशिप, हेरिडिटरी किंगशिप। और ये किस के खिलाफ जो है वो ये खड़े हुए। ठीक है, ही स्टूड, ये आप तीसरे नंबर पे शेख अहमद सरिंदी की बात कर रहा हूँ कि ही स्टूड द सोशल ईवल ऑफ, अभी मैंने थोड़ा ऊपर बताया भी है आपको। तो ही स्टूड द सोशल ईवल ऑफ नेपोटिज्म, नेपोटिज्म। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इनके चौथे पॉइंट पे आते हैं हम, शेख अहमद सरिंदी के। अब साथ ही मैंने तीनों स्कॉलर्स का कंपैरिजन करवा दिया आपको। ठीक है, तो ही सेव्ड इस्लाम, ही सेव्ड इस्लाम इन इट्स इन इट्स ट्रू शेप, इस्लाम को अपनी असली हालत में सेव किया, क्योंकि आपको पता है दीन अकबरी आ चुका था, दीन इलाही, तो असली इस्लाम तो खत्म हो गया था, तो इन्होंने सेव किया इस्लाम को अपनी असली हालत में। ठीक है, और शाह वलीउल्लाह ने क्या किया जी, शाह वलीउल्लाह ने ही ही इंस्टिगेट instigate he instigated the jihad for the survival of इस्लाम। इन्होंने कहा इस्लाम अब आ तो गया है, लेकिन अगर हमने इस्लाम को कायम रखना है तो कायम रखने के लिए हमें जिहाद की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो इन्होंने ये फिर मुसलमानों में शऊर पैदा किया या इंस्टिगेट किया। ठीक हो गया। और फिर ये है कि इन्होंने क्या किया, ही डिड जिहाद एंड laid down laid down the foundation of pure Muslim state in subcontinent। हाँ जी, अब आपको तीनों जो हैं वो क्लियर हो गए इनका कंपैरिजन, कि तीनों ने क्या क्या सर्विसेज जो हैं वो अपने अपने तौर पे सरंजाम दी। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है। सर ये हेरिडिटरी किंगशिप और न्यूपोटिज्म, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नेपोटिज्म जो है ना वो अकरबा परवरी को कहते हैं, उसमें जरूरी नहीं कि किंगशिप ही हो। ठीक है, अकरबा परवरी मतलब अपनों को नवाजते जाना, अपनों का ख्याल ख्याल रखना। बादशाह जो है वो अपनों का ख्याल रखे, जो अमीर लोग हैं वो अपनों का ही ख्याल रखें, गरीबों का ख्याल ही ना करें, तो वो नेपोटिज्म में आ जाता है, फिर गरीबों का एहसास ना किया जाए। जो हेरिडिटरी किंगशिप है इसमें बादशाह है, बादशाह, उसका बेटा बादशाह, फिर बेटा बादशाह, फिर भतीजा बादशाह। जी क्लियर हो गया। यस सर। हाँ जी, किसी और को कोई क्वेश्चन। चलें कल यहाँ तक तैयार करें और फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं इंशाल्लाह। ओके एक्सक्यूज स्टूडेंट्स। मी सर। जी जी। सर आपने इम्तियाज खालिद की ना बुक कही थी, वो मुझे भलवाल से कहीं से नहीं मिली, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा लिंक शेयर कर दे जहाँ से हम ऑनलाइन उसको मंगवा लें? हाँ वो मुझे आप बता दें, मैं आपको सेंड कर दूंगा इधर से ना ऑनलाइन। चलें ठीक है सर, इधर मैं से कांटेक्ट परचेज करके ना मुझे आप सर कांटेक्ट कर आज लें, यही मैं कुछ आपको सेंड पढ़ाया कर है? दूंगा। जी जी। सर आज इतना ही पढ़ाया आपने? आज आप पिछली क्लास में नहीं थी? नो सर, मैं नहीं थी, हमारे पास जोराबाद में लाइट नहीं है अच्छा नहीं, तो इतना नहीं पता नहीं, पढ़ाया शायद मैंने, एक दो पहले महीने वो के लिए भी डिस्कस इशू रहे। किया है।
सैयद अहमद बरेलवी को मुकम्मल तौर पे, बल्कि शाह वलीउल्लाह के कुछ लास्ट पॉइंट थे वो डिस्कस किए हैं, फिर सैयद अहमद बरेलवी को डिटेल में डिस्कस किया है, और अब फिर इन तीनों का मैंने कंपैरिजन करवाया है। वो फिर आपकी रिकॉर्डिंग अगर मिस होगी तो मुझे बताइएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। ओके सर, भेज दीजिएगा सर। यहाँ पे लाइट भी नहीं और फोन की हाँ वो चार्जिंग सिग्नल भी नहीं इशू है, थे, मैंने इसी आपको वजह अभी से मैंने देख आज सकती हूँ। क्लास भी जूम पर ली है, क्योंकि उधर बार बार डिस्कनेक्ट होनी थी गूगल मीट पे। तो यहाँ पे चलें अच्छी क्लास होगी चलें हमारी, सर, इसमें डेली डिस्कनेक्ट जूम पे ही हो जाएगी, इसमें ऑप्शंस भी है। जूम में देखते हैं। इसमें ये जो 10 मिनट वाली ब्रेक है ना, ये मुझे ज़रा अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि स्टूडेंट फिर कोई चलें फिर मीट ही इसमें ठीक सोना है। होता है। बस ये ज़रा कोई सिग्नल ठीक है ना, बारिशें ज़रा ख़त्म हो जाए फिर हम मीट पे वापस आ जाएंगे, लेकिन तब तक हम अपनी इधर ज़रा अरेंज करते हैं। लेकिन ये है कि बीच में 10 मिनट का ये जो गैप आ जाता है ना, वो ज़रा ठीक नहीं है। तो चलें जी, इंशाल्लाह बेहतर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, ठीक है।